Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are really good. If you new to my channel, my name is Divya and don't forget to subscribe. और मॉर्निंग का टाइम था। आज काफ़ी दिनों बाद मैं मम्मा के घर गई हुई थी, तो काफ़ी दिनों बाद ही मैं आई थी, तो सारे में इतना मिट्टी 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 हो रहा था। तो मुझे आज करनी थी अपनी डीप क्लीनिंग घर की। तो वही बस मॉर्निंग से ही काम स्टार्ट कर दिया था। ब्रेकफास्ट भी बनाया नहीं था क्योंकि पहले करनी थी डीप क्लीनिंग। तो बस वो अपना बेड का जो भी था साइड में, ये इनके अंदर ना बड़ी डस्ट घुस जाती है, तो ये ब्रश से ही साफ़ होती है, वैसे तो ये होती नहीं है। धूल काफ़ी ज़्यादा इसमें धूल लग गई थी, तो वही बस साफ़ करनी थी मुझे। और उसके बाद मैंने एक गीले कपड़े से भी कर लिया था। इसके करने के बाद मैंने एक गीले कपड़े से इसको क्लीन कर लिया था। ये अजीब सी बनी होती है, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा डस्ट घुस ही जाती है, आप कितना भी क्लीन कर ले। जबकि हर दूसरे या तीसरे दिन मैं इसको करती ही हूँ, लेकिन फिर भी इसके अंदर घुस ही जाती है। और क्लीन करने के बाद बस मुझे बेडशीट बिछानी थी, बेडशीट भी चेंज करनी थी क्योंकि काफ़ी टाइम से हस्बैंड ने की भी नहीं थी, तो मुझे आते ही बस बेडशीट भी चेंज करनी थी। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने बिछा ली थी। ये कॉटन की बेडशीट है, काफ़ी अच्छी है। ये जो मिक्स होती हैं वो काफ़ी बेड से हिलती रहती हैं, बट ये बेडशीट बिल्कुल परफेक्ट है। ये बेड एक बार बिछा दो तो ये हिलती भी नहीं है। और फ़ोन आ गया था किसी का, तो बस मैं वो फ़ोन ही चेक कर रही थी किसका आया है। इसमें डाल लिया है जीरा। जीरा अच्छी तरह भुन गया है, तो उसमें डाल लिए हैं मैंने टमाटर। टमाटर छोटे छोटे ही कट करिए थे, वो अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। एग्जॉस्ट चल नहीं रहा था जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा धुआं हो गया था, तो बस एग्जॉस्ट चला लिया, भूल गई थी एग्जॉस्ट चलाना। तो ये अच्छे से मिक्स दे दिया है इसको इसको दिया है मिक्स। फिर डाले हैं जितने भी मसाले हैं, हरा धनिया, लाल मिर्च, कश्मीरी मिर्च, गरम मसाला हल्का सा ही डाला है, गरम मसाला, नमक वैसे मैंने दाल में पहले भी डाल दिया था, तो बस थोड़ा सा ही इसमें गरम मसाला मैंने डाला है। और उसको बस अच्छी तरीके से इसको सब्जी को मिक्स कर लिया है। दीदी आई हुई हैं, तो बस उन्हीं के साथ जो भी टाइम है अब वो बहुत अच्छे तरीके से स्पेंड हो रहा है। टाइम वो भी इतनी जल्दी जा रहा है, लगता भी नहीं है कि मतलब इतने दिनों में यहाँ पर आए हुए हो गए हैं। सारा टाइम बस ऐसे ही निकल जाता है मस्ती मस्ती में, और जब जाने का टाइम आता है तो फिर बस मन सा भी नहीं लगता है। तो वो दूसरे भी वो कपड़ों का काम कर रही थी, तो मैं खाने का काम करने लगी थी। वो आके ही साथ में ही मैं रोटी बना दूँगी, तो वो साथ में ही बस खिला देंगी। तो ऐसे ही हम दोनों का काम चल रहा था साथ के साथ। और आटा मारना था मुझे, तो मुझे आटा निकालना था। आटा टाइम से पहले ही मैं मार लेती हूँ। जब मैं सब्ज़ी बनाती हूँ तो मैं साथ के साथ ही आटा मार लेती हूँ, ताकि मेरे बाकी जो टाइम है उसको मैं कहीं और यूटिलाइज़ कर सकूँ। मसाला मेरा भून चुका था, तो वही इसी में मैंने बस डाल दी है। गर्म पानी मैं अलग से ही डालती हूँ क्योंकि वो फिर अजीब सी ऊपर ऊपर ही रह जाता है उसका पानी। तो साइड में मैंने गर्म पानी करने के लिए रख ही दिया है। तो ये जब एक अच्छा सा मिक्स आ जाएगा, तो ये जो गर्म पानी है मैं इसमें डाल दूँगी। और आटा मैंने छान लिया था, इसमें हल्का सा नमक डाला है। आटा मैं पहले ही मान के रख लूँगी, ताकि इसे पहले कर ले तो उसमें इससे जो रोटियां होती है वो अच्छी फूली फूली बनती है। आटा टाइट नहीं होता है, तो इसलिए थोड़ा देर पहले मान के रख लिया है मैंने ये आटा। हमारा नाश्ता और जो लंच होता है वो साथ में ही हो जाता है, क्योंकि इतने लोग हैं नहीं। एक तो सब लेट उठते हैं, छुट्टी का टाइम चल रहा है तो सब लेट ही उठते हैं, तो बस ब्रेकफास्ट और लंच एक ही हो जाता है। तो जो ब्रेकफास्ट होता है वो हल्का सा ही, कुछ जैसे सैंडविच होता है या कुछ खा लेते हैं, तो हमारा सीधा लंच का ही प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाती है। और बना रही हूँ राजमा। तो मैंने फ्राई पैन में तेल डाल लिया, तेल थोड़ा सा गर्म हो गया है, गर्म करने के लिए रख ही दिया है। और यहाँ साथ के साथ मेरे चावल भी मैंने चढ़ाई दिए हैं, भिगो के चावल मैंने चढ़ा लिए हैं। इसमें मैंने डाल दिया जीरा, एक सुपारी वो मैंने कूट ली थी थोड़ी सी
तेज पत्ता, 2 तेज पत्ता डाल के इनको अच्छी तरीके से भून लिया है। और मेरा मसाला अच्छी तरह भून गया था तो मैंने इसमें टमाटर प्याज की प्योरी पहले ही बना ली थी। टमाटर प्याज लहसुन इसमें सब डाल के मैंने इसको ठंडा करके बस मिक्स कर दिया था। वो प्योरी मैंने रेडी पहले ही कर ली थी, इसमें डाल दिया है बस। और उसके बाद अब इसमें मसाले डालने हैं। अब इसमें मसाले डालने हैं सारे, हल्दी, गरम मसाला, धनिया, कश्मीरी मिर्च, और धनिया मेरे पास था नहीं तो मैंने इसके अंदर हल्की सी कसूरी मेथी डाल दी थी, और नमक, और मेरे पास राजमा मसाला रखा ही था तो वो उससे काफ़ी अच्छा टेस्ट आ जाता है। और खटाई भी डाल दी थी, खटाई से खट्टा खट्टा जो टेस्ट आता है वो राजमे में काफ़ी अच्छा लगता है। तो बस वही मैंने डाल दिया था और इसको एक मिक्स दे दिया था, भूनने के लिए रख दिया था मैंने 5 मिनट के लिए। और ये भुन गया था तो मैंने इसमें पानी डाल लिया है। और पानी डालने के बाद भी अच्छी तरीके से मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है, ताकि मसाले जो हैं वो अच्छी तरीके से पानी में मिक्स हो लें। और मसाले मेरे पक चुके थे तो मैंने राजमे में ही डाल दिया है। अब इसको ही ऐसे ही कुकर को मिक्स करके इसे कुकर को गैस पे ऐसे ही रख दूंगी और इसे गर्म होने दूंगी बस। और सब्जी और चावल बन चुकी थी, बस यहाँ रोटी बनानी थी तो रोटी अब डाल ही दी है क्योंकि खाना सबको खाना ही था। तो रोटी बना ही रहे हैं, दीदी रोटी दे रही थी और मैं रोटी बनाने का ही काम हो रहा था मेरा। खाना बनाने के बाद हमारे बर्तन सब हो चुके थे। उसके बाद हमें थोड़ी सी अपनी सेल्फ़ केयर भी करनी थी तो उसके लिए बस दीदी और मैंने अपनी कर दी स्टार्ट वैक्सिंग, हाथ की वैक्सिंग। और ये शुरू हो गई है हमारी हाथों की वैक्सिंग। और ये कह रही थी कि तुम वीडियो क्यों बना रही हो, मैंने कहा बस ऐसे ही मैं वीडियो बना ही रही हूँ। और हमें टाइम टू टाइम वैक्सिंग कराती रहनी चाहिए, इससे जो हमारी टैनिंग होती है वो टैनिंग भी काफ़ी हद तक कम होती है। डेड सेल भी जो हमारे होते हैं वो काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं वैक्सिंग कराने से। साथ होते हैं तो इन चीज़ों को करने का मन करता ही है, लेकिन अगर अकेले होते हैं तो इन चीज़ों को करने का मन भी नहीं करता है। तो दीदी साथ थे तो बस ये काम हो ही गया था, नहीं तो आलस, अकेले में आलस भी आता है पार्लर जाने का और करने का मन होता भी नहीं है। और काम हमारा सारा हो चुका था तो ये इवनिंग का टाइम था। हम थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद किचन में आ गई थी। तो ये जो बर्तन जितने भी मांजे थे ये बर्तन सारे लगाने थे। इनसे ना इन्हें लगाने से, यहाँ रखने से पानी सारा निकल जाता है, नहीं तो सारे फिर जितने भी स्टोरेज हैं उनमें पानी भर जाता है। तो इसलिए पहले ही यहाँ पर पानी निकालने के लिए मैं पहले ही यहाँ पर रख देती हूँ। जब पानी निकल जाता है तो ही फिर मैं इनको अपनी जगहों पर लगाती हूँ। और ये कढ़ाई काफ़ी दिनों से रखी हुई है, मुझे ऊपर रैक में रखनी थी, मैं रख नहीं पाई थी। तो बस आज दाल का ये जो डब्बा निकालना था ये रखना था, तो चलो मैंने कहा चलो तो लगे हाथ अब इसको भी ऊपर रखी दो। काफ़ी दिन इसको रखे हुए नीचे हो ही गए हैं। और मैंने मॉर्निंग में कपड़े जल्दी ही धो लिए थे तो बस धोए क्या थे, बारिश ही आ गई थी। 2-3 बार तो बारिश ही आ गई है सुबह से, तो सूख गए थे फिर, इसलिए मुझे बस लाने ही थे क्योंकि दोबारा बारिश आ जाती तो ये सारे के सारे गीले हो जाते। तो वही बस उठा के लेके आना था। और पौधे मेरे 2-3 दिन में इतने ज़्यादा सूख गए थे, इनमें मॉर्निंग में ही हस्बैंड ने ही आ जाते जाते पानी डाल दिया था। तो बस सारे कपड़े ही उठा के लेके आई हूँ। और जितने भी कपड़े थे वो बस तय करने थे, तो मैं साथ के साथ जब भी मैं कपड़े लेके आती हूँ वो सूखे हुए, तो मैं साथ के साथ ही इनको तय कर लेती हूँ क्योंकि मॉर्निंग में करती हूँ तो टाइम ख़राब ही होता है। और इस टाइम में जब साथ के साथ कर लेती हूँ तो फिर मुझ पे काम का बर्डन ज़्यादा रहता नहीं है। तो जितने भी कपड़े होते हैं ये साथ के साथ ही लग जाते हैं अपने अपने अलमारी में, तो फ्री हो जाते हैं और इससे ना बेड पे कपड़े भी फैले नहीं रहते हैं। और सारे कपड़े तय हो चुके थे। अब मुझे बनानी थी अपने लिए चाय, हस्बैंड तो थे नहीं तो बस वही चाय मैंने अपने लिए रख दी थी।
और अब करती हूँ वीडियो का एंड। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय, टेक